इस डर का सामना तो करना ही होगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैंने मुंजा के बारे में आप लोगों से कुछ बात की, और मार्केट में जो थ्योरीज चल रही हैं आधे से ज़्यादा तो गलत हैं और अजीब सी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इस बारे में बात की जाए कि आखिर मुंजा है क्या, और ये मुन्नी का क्या सीन है, ये मुन्नी है कौन। क्योंकि इन लोगों ने तो दिखा दिया कि मुन्नी कौन है, फिर भी लोग फालतू फालतू के एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि मुन्नी ये हो सकती है, मुन्नी वो हो सकती है। अरे यार, दिखा चुके हैं ये लोग कौन है मुन्नी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जानने से कि मुंजा है कौन। क्या चाहिए उसे? लगी तो मुंजा आखिर है क्या? तो मुंजा है, और ये मुंजिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोंकण के तरफ ज़्यादातर भूतों को मुंजिया कहा जाता है, जो बच्चों के फॉर्म में होते हैं। और इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भूत किस टाइप का है, वो क्या बेताल है, वो क्या प्रेत है, वो क्या पिशाच है। अगर वो छोटा भूत है, किसी बच्चे का है, तो उसे मुंजिया ही बुलाएंगे। और जो दूसरी चीज़ है मुंजा, वो कोई भूत नहीं होता, वो एक अलग ही एंटिटी होती है जो बनी है बहुत सारी मिस हैपनिंग्स के बाद, और वो भी ऐसी मिस हैपनिंग्स जो बच्चों के साथ हुई है। उसके बाद बनती है मुंजिया, जिसे अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे कॉमन जिस नाम से जाना जाता है वो है द ब्लैक आइड चिल्ड्रन। हाँ, वही होते हैं मुंजा। और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन पे किसी का असर नहीं होता। वो भूत नहीं होते, वो प्रेत नहीं होते, वो पिशाच नहीं होते, उन पे कोई चीज़ काम नहीं करती। इसीलिए जिस वजह से उन्हें रोका भी नहीं जा सकता, उन्हें टोका भी नहीं जा सकता, उन्हें कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। बल्कि अपना मुंजा तो डरता है छड़ी की मार से। ये कैसा भूत हुआ भाई? और जैसा आप लोगों को पता है कि मुंजा काले जादू की प्रैक्टिस करते टाइम पकड़ा गया था, जिस वजह से उसे कुछ तो सज़ा मिली, क्योंकि उस ज़माने में ये चीज़ काफ़ी डेंजरस कही जाती थी। अब थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि मुन्नी की बैक स्टोरी आखिर क्या हो सकती है। मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसा मुझे देखने को मिला और जो मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से, तो मुन्नी की बैक स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि मुन्नी एक लड़की है। Applaud sarcastically. No, that sounds too sincere. Slow clap. There we go. Nice and condescending. ओके, मजाक से हटके तो बात ये है कि मुन्नी एक लड़की है जिसके साथ काफ़ी चीज़ें बुरी हुई। मतलब कि उसकी बचपन में ही शादी करा दी गई, बाल विवाह, जिस वजह से मुंजा काफ़ी डिप्रेस हो गया। उसने शायद इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश की, और मुन्नी को भी शायद अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से फिज़िकल अब्यूज़ झेलना पड़ा, जिस वजह से मुंजा उखड़ गया। उसने कोशिश की मुन्नी को वापस लाने की, चीज़ें ठीक करने की, और उसके चक्कर में बेचारे ने काला जादू का इस्तेमाल किया, और अब ऐसी तैसी हो गई है उसकी। लेकिन बड़ा सवाल तो अभी भी यही है कि मुन्नी है कौन और उसका हुआ क्या। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक बार काले जादू के बारे में। ये काला जादू होता क्या है और उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो काला जादू कुछ और नहीं बल्कि तंत्र साधना ही होती है। उसे अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि तंत्र साधना काफ़ी डेंजरस होती है। जैसे आप नॉर्मल कभी पूजा करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, आपसे कुछ गलती हो गई तो पूजा फलित नहीं होगी, बस यही, और कोई बुरा भी नहीं मानता। लेकिन तंत्र साधना ऐसी होती है कि इट इज़ जस्ट अ प्रोसाइज थिंग। उसमें आप 1% भी गलती नहीं कर सकते। अगर आपने गलती की तो असर उल्टा पड़ जाता है। और यही शायद मुंजा के साथ भी हुआ, क्योंकि मुंजा ने कोई तंत्र साधना करने की कोशिश की और पासा उल्टा पड़ गया। उसके साथ कुछ हुआ, अब वो फंस चुका है उस श्राप की वजह से। इसीलिए सारे अच्छे तांत्रिक कहते हैं कि काले जादू से दूर रहो और खुश रहो। लेकिन फिर भी अभी भी मुन्नी की बात बची हुई है कि आखिर मुन्नी है कौन, उसके साथ हुआ क्या। चलिए इसके बारे में आप बात कर ही लेते हैं। क्या हुआ था? तो मैं आपके सामने थ्योरी प्रेजेंट करता हूँ मुन्नी के पुनर्जन्म की। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, हाँ, पुनर्जन्म की। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मुन्नी को दिखा दिया कि मुन्नी आखिर थी कौन। हाँ, थोड़ा बिल्डअप किया गया कि मुंजा को मुन्नी पसंद थी, मुन्नी को भी शायद मुंजा पसंद था, पता नहीं, ये तो ढंग से बताया नहीं गया, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि मुन्नी को भी शायद मुंजा पसंद था, जिस वजह से
मुंजा ने पूरी कोशिश की कि मुन्नी को वापस लेके आ सके अपने पास। आखिरी चीज़ थी जो उसने की थी काला जादू। आखिर उसने काला जादू का सहारा क्यों लिया? शायद मुन्नी की जान बचाने के लिए। और मुंजा के मरने के बाद शायद मुन्नी भी चली गई। अब उसके जाने के बाद शायद उसने दोबारा जन्म लिया कि मैं दोबारा आऊँगी। अब दोबारा जन्म लेने के बाद मुंजा का सीधे सीधे यही है कि मुन्नी को ढूंढूं, शादी करूं उससे और मुक्ति मिल जाए मुझे। लेकिन वही तो दिक्कत है कि ये भी क्लियर नहीं है कि मुन्नी ज़िंदा है कि मर गई, कि उसकी पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मुन्नी का कैरेक्टर कोई और नहीं है, शर्वरी का कैरेक्टर है। हाँ, मेरी बात नहीं मानते ना? ये देखो, ये लोग आखिर इस फ़ोटो को, इतनी पुरानी फ़ोटो को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं, जिसमें शर्वरी का कैरेक्टर एक कम एज की लड़की के रूप में दिख रहा है, और वो भी प्रॉपर सिंदूर लगा के। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मुन्नी है, जिसको मुंजा इतने टाइम से पाने की कोशिश कर रहा था, इतने सालों से ढूंढ रहा था, और वो उसे मिल भी गई। अब ये चीज़ हो सकती है कि ये शायद मुन्नी की परपोती है, लेकिन मुंजा को कौन समझाए कि मुन्नी की परपोती है कि मुन्नी है। अब बस तो चलिए समराइज़ कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। सो द मेन पॉइंट इज़ कि क्या आपको लगता है कि मुन्नी के साथ जो हुआ वो मैं सही डिस्क्राइब कर पाया हूँ? अगर आपको मेरी थ्योरी सही लगती है तो एक लाइक दे के आप लोग दिखा दीजिए सबको कि हाँ, मेरी थ्योरीज भी आप लोगों को ठीक लगती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अलावा कोई और भी थ्योरी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी थ्योरी भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपकी दी हुई थ्योरीज़ को ढूंढने की भी कोशिश करूँगा कि ये थ्योरीज़ कितनी ज़्यादा सच हो सकती हैं। और अगर सच हुई तो पूरा क्रेडिट आपका, आप लोगों का होगा पूरा क्रेडिट। और जब तक ये करते हैं तब तक आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में चीज़ें आप लोगों तक पहुंच सकें।